हेलो दोस्तों, आरएनजी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशो यूनिट नंबर 6.1। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर ट्रिगोनोमेट्री रेशो की सारी सारणी के बारे में अपन ने जानकारी ली थी। वो टेबल जिसके अंदर सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के एंगल्स हमने सीखे थे, ठीक है। और उसी सारणी से 6.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबके सब सोल्व होंगे। अगर आपको सारणी नहीं आती है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने पूरी त्रिकोणमितीय सारणी जो है वो आपको समझा रखी है, ठीक है। तो देखो, उसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, आपको मान ज्ञात करने हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री एंगल की सारणी आती है और उससे वैल्यू निकालनी आती है तो ये जो यूनिट है आपके लिए बहुत ही इजी है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्रीज डॉट cos 45 डिग्री से। अब इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, देखो 2 का 2 लिख दिया। sin 45 डिग्री इसका जो वैल्यू होता है ये अपन को सारणी से मिलेगा। और sin 45 का जो मान होता है ये 1/√2 होता है। अब देखो यहाँ पर 2, उसके बाद में कोई भी चीज नहीं है, मतलब डॉट मान सकते हैं यहाँ पर, यानी 2 जो है sin 45 से गुणा हो रहा है। तो 2 उसके बाद में डॉट लगा दिया। sin 45 इसका मान होता है 1/√2। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो कोई भी साइन नहीं है, मतलब डॉट मानेंगे। cos 45 का मान भी क्या होता है 1/√2। इसके बाद में लिखा मैंने 2 का 2 डॉट 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और √2 को √2 से गुणा किया तो 2। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो डिवाइडेड 1 कर सकते हैं। और डॉट का मतलब क्या होता है गुणा, यानी 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, ऊपर तो बच गया 1 और नीचे भी 1। इसका टोटल मान क्या हो जाएगा 1, यानी 2 से 2 कट गया था तो अपने पास बचा क्या केवल 1, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है cos 45 डिग्री डॉट cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री डॉट sin 60 डिग्री। तो cos 45 का मान देखो, cos और sin, cos जो है ये sin को ऑपोजिट है। जैसे अगर sin 0 दे रखा है तो वो cos 90 के बराबर होगा। sin 30 है तो cos 60 के बराबर होगा। sin 45 cos 45 दोनों ही बराबर होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे अपने पास cos 45 अपन को चाहिए तो वो sin 45 के बराबर होगा। और cos 45 का मान होता है 1/√2। cos 45 के बाद में cos 60 दे रखा है, बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब डॉट लिख सकते हो या मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा सकते हो। cos 60 का मान क्या होता है sin 30 के बराबर, और sin 30 का मान होता है 1/√2। अगला यहाँ पे देखो जो साइन दे रखा है ना ये माइनस का है तो माइनस। sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 डॉट sin 60 का मान होता है √3/2। देखो ये दोनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई है, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो। यानी 1 को 1 से गुणा किया तो 1, √2 को 2 से गुणा करेंगे, √2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2√2। अगला चिन्ह देखो माइनस का है तो माइनस। 1 को √3 से गुणा किया तो √3। 2 को √2 से गुणा करेंगे या √2 को 2 से तो 2√2। इसके बाद में दो भिन्न अपने पास दे रखी हो, बीच में प्लस माइनस का साइन दे रखा हो, तो सीधा सा इसका मतलब है कि दोनों भिन्नों को हम लस की सहायता से सोल्व करेंगे। और अगर अपने पास दोनों भिन्नों में हर समान है तो आप इस हर में से दोनों में से कोई सा भी एक हर यहाँ पे लिख दो और ऊपर की संख्या एज इट इज उतारनी है, जैसी है वैसी की वैसी। 1 का 1 साइन माइनस का है तो माइनस, √3 का √3। ये तभी करना है अपन को जब अपने पास जो हर की वैल्यू है दोनों भिन्नों में सेम दे रखी हो। अगर अलग अलग दे रखी हो तो दोनों का आपको लसा लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 2√2 है, यहाँ भी 2√2 है, तो इनका जो लसा होगा वो 2√2 ही होगा। फिर देखो 2√2 का भाग 2√2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, माइनस है तो माइनस। 2√2 का भाग 2√3 का भाग 2√3 में एक बार, और उस 1 को √3 से गुणा किया तो √3, यानी यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन में दे रखा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो सारणी से सबसे पहले इनकी वैल्यू आपको रखनी है। अगर स्क्वायर दे रखा है तो इन पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। जैसे sin 30 का जो मान होता है, sin 30 बराबर सारणी के अनुसार ये होता है 1/2।
इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, साइन स्क्वायर 30 है, इसका मतलब जो 1/2 होगा इस पर आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। प्लस है तो प्लस, ये 2 दे रखा है तो 2 के 2। कोस 45 का मान, कोस 45 का मान साइन 45 के बराबर होता है, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ पर भी कोस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कोस 45 की जो भी वैल्यू होगी उसको आप स्क्वायर में रखोगे, तो होल स्क्वायर अपन ने कर दिया। प्लस 3 है तो 3, टेन स्क्वायर 60 है, तो टेन 60 का जो मान होता है ये होता है √3। टेन 30 का 1/√3 होता है, और टेन 60 का होता है √3। अब यहाँ पर टेन के ऊपर स्क्वायर है, यानी √3 जो वैल्यू है टेन 60 की उसके ऊपर भी आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि रूट में जो भी संख्या, मतलब जो भी होल में संख्या दे रखी है और उनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप पहले उसके होल को हटाओ, यानी स्क्वायर कर दो जो भी संख्या दे रखी है। तो 1/2 का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर 1/2 को आपको 1/2 से गुणा करना है। देखो 1/2 का होल स्क्वायर है, तो 1/2 इंटू 1/2, स्क्वायर का मतलब है कि वही संख्या आपको 2 बार लिखकर गुणा करनी है। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4, यानी 1/2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर प्लस दे रखा है तो प्लस, ये 2 का 2 ऐसा कैसे उतार दो, पहले 1/√2 का होल स्क्वायर को क्लियर करो। 1/√2 स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब ये संख्या आपको 2 बार लिखनी है, 1/√2। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 बनेगा। देखो हर संख्या के अंदर 2 रूट वाली संख्या होती है, सेम संख्या। अगर 3 है तो इसका मतलब है √3 गुणा √3। 5 है तो √5 गुणा √5। इसी प्रकार 2 जो है ये बना हुआ है √2 और √2 से, यानी √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा। तो क्या बन गया ये 1/2। देखो 2, उसके बाद में कोष्टक दे रखा है, मतलब आप यहाँ पे गुणा लगा सकते हो, गुणा का चिन्ह, और ये 1/2, या तो इसको कोष्टक में रख दो या गुणा में। प्लस है तो प्लस, 3 दे रखा है, 3 का 3, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कि √3 को आप 2 बार लिख दो। अभी देखो मैंने आपको पहले बताया था सेम संख्याएं हैं और रूट में है, तो दोनों रूट को रूट से, यानी √3 को √3 से गुणा किया तो ये बन जाएगा 3, यानी रूट से रूट कैंसिल हो गया तो 3 बन गया। अब यहाँ पर इंटू करके 3 लिख सकते हो। तो यहाँ बचा 1/4, प्लस ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ क्या बच गया 1, प्लस 3 को 3 से गुणा किया तो 9। देखो ये भिन्न दे रखी है, आप इसको भिन्न बना सकते हो और इसको भिन्न बना सकते हो, ठीक है। तो ये 1/4, 1/1 प्लस 9/1, 4, 1 और 1 का अलग से बनेगा 4, 1 और 1 का अलग से क्या बन गया 4। 4 का भाग 4 में देंगे, 4 का भाग 4 में, एक बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, प्लस फिर 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, प्लस इस वाली भिन्न में फिर 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 को 9 से गुणा किया तो 9 चौक 36, तो 36 प्लस 4 हो गए 40, 40 और 1 41, यानी ये बन गया 41/4। और 41 में 4 का भाग देंगे तो देखो ये 41 में 4 का भाग, यानी 10 चौक कितने हो गए 40, एक शेष बचा है तो शेष बचे हुए भाग को ऊपर लिख दो और डिवाइडेड 4, यानी 10 से 1/4 आपका आंसर होगा। 41/4 भी आप लिखकर छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर है, लेकिन आप इस साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लो। यानी 41 में 4 का भाग दो, 10 बार गया, 10 चौक 40, जो एक शेष बचा है वो ऊपर आ जाएगा, कैरी वाला 1, और डिवाइडेड 4 जो दे रखा है ये रह जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60, 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin की क्यूब 60 डिग्री दे रखा है। तो देखो दोनों जगह sin 60 की वैल्यू है ना। यहाँ पर sin की पावर में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर sin की पावर में √3 दे रखा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा 3 का 3, उसके बाद sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 होता है √3/2, माइनस है तो माइनस, 4 का 4, sin 60 दे रखा है कि पावर में 3 है, यानी √3/2 की पावर क्या आएगी 3, क्योंकि sin 60 की वैल्यू तो अपने लिख दी √3/2, यहाँ पर sin की का पावर कितना है 3 है, 3 घात दे रखा है, तो √3/2 की भी 3 घात लगानी होगी।
तीन को रूट तीन से गुणा किया तो ये हो जाएगा 3√3/2 माइनस 4 का 4। इसको सोल्व करो, √3 को 3 बार लिखना है। देखो √3/2 दे रखा है, इसमें पावर 3 है, यानी इसी √3/2 को 3 बार लिखना है। √3/2 इंटू √3/2। देखो √3/2 जो दे रखा है ना, इसके पावर में क्यूब है, ठीक है, होल भी है, कोष्टक के बाहर दे रखा है, यानी √3/2 को 3 बार लिखना है। √3 से गुणा किया तो कितना हो गया 3, और 3 को √3 से गुणा किया तो 3√3। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, यानी ये आएगा अपने पास इंटू 3√3/8। अब ये 4 से 8 करिए कितनी बार, 2 बार, यानी कितना बच गया 3√3/2 माइनस, यहाँ भी 3√3 बच गया, 3√3 बटे नीचे कितना बच रहा है 2। ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, दोनों सेम संख्या थी प्लस माइनस की, तो बचा कितना 0। तो यही अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखो बच्चों यहाँ पर जो है ना, बुक के अंदर दे रखा है साइन, इस सेक की जगह पर दे रखा है वहां पे sin स्क्वायर 30, तो वो sin स्क्वायर 30 गलत लिखा हुआ है, वहां पर sin स्क्वायर 30 की जगह पर आएगा sec स्क्वायर 30। ठीक है, तो आप अपनी बुक के अंदर करेक्शन कर लो, sin स्क्वायर 30 की जगह sec स्क्वायर 30 आएगा। अब इसके बाद देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, और इसका आपको मान ज्ञात करना है कि इसका टोटल जो आंसर है वो क्या बनेगा। सभी में वैल्यूज दे रखी है, ये सबके सब ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल्स की जो सारणी है एंगल्स वाली, उसी से आपको इसके अंदर वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 दे रखा है तो 5 के 5 दिए। इसके बाद देखो ये 5 के बाद में cos स्क्वायर 60 है, तो ये दोनों 5 और cos 60 जो है ये दोनों मल्टीप्लाई है एक दूसरे से, तो 5 गुणा cos 60 का जो मान होता है ये sin 30 के बराबर होगा। cos 60 sin 30 के ऑपोजिट है, यानी cos 60 का मान sin 30 के बराबर, और sin 30 का मान होता है 1/2। देखो cos के ऊपर स्क्वायर दे रखा है, यानी 1/2 का भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है यहाँ पे, तो प्लस 4 है तो 4 गुणा सेक स्क्वायर 30, साइन नहीं है सेक स्क्वायर 30, और सेक स्क्वायर 30 का मान होता है, ये सेक स्क्वायर 30 जो होगा ये साइन 60 का ऑपोजिट होगा, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो 2/√3 जो है ये सेक स्क्वायर 30 हो जाएगा, 2/√3। इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, यानी इसको भी आप स्क्वायर में डाल दो, माइनस है तो माइनस। 10 स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, 10 45 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। चलो आगे आ जाओ, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, इस पे भी स्क्वायर दे रखा है, यानी 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान साइन 60 के बराबर है, और साइन 60 का मान √3/2। यहां पर भी स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर तो लगाना ही है। आगे देखो, सबसे पहले देखो क्या करना है कि जो संख्या रूट में कोष्टक में दे रखी है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप पहले स्क्वायर को सोल्व करो, है ना, यानी स्क्वायर सोल्व करोगे तो इसका जो कोष्टक है ना ब्रैकेट दे रखा है ना, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो 5 का 5 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर है, यानी 1/2 को 1/2 से गुणा करना है, 1/2 को आप 1/2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। फिर प्लस है तो प्लस 4 दे रखा है तो 4 गुणा 2/√3 का होल स्क्वायर है, यानी 2/√3 को आपको 2 बार लिखना है, 2/√3 इंटू 2/√3। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और √3 को √3 से गुणा किया तो 3, यानी ये बन जाएगा 4/3। इसके बाद माइनस है तो माइनस, 1 का होल स्क्वायर है, यानी 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 ही बनेगा। इसके बाद 1/2 का होल स्क्वायर है, यानी इसी को आपको 2 बार लिखना है और गुणा करना है। तो देखो ये अपने पहले भी किया था, 1/√2 इंटू 1/√2 कितना होता है
1/4 प्लस दे रखा है तो प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, यानी इसी को 2 बार लिख दो, √3/2 गुणा √3/2। √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 बनेगा, क्योंकि रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम संख्या रूट में दे रखी है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है जब गुणा करते हैं। तो √3 को √3 से गुणा किया तो 3, और 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 4। ये 2 को 2 से गुणा करेंगे ना तो 4, तो कितना हो गया 3/4। ठीक है। इसके बाद में संख्याएं अगर गुणा में दे रखी है तो पहले गुणा कर लो। जैसे यहाँ पर दे रखा है 5 गुणा 1/4, पहले प्लस नहीं करना है, पहले जो संख्या मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में पहले उसको सोल्व करो। तो 5 को गुणा करना है 1/4 से। देखो 5 गुणे 1/4, ये भिन्न में है तो आप पहले इसको भिन्न बना लो, यहाँ बना सकते हो भिन्न, ये मैंने भिन्न बना दिया। तो 5 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 बटे 1 को 4 से गुणा किया तो 4, प्लस है यहाँ पे तो प्लस, ये भिन्न दे रखा है, ये भिन्न नहीं तो इसको भी भिन्न बना दो। 4 को 4 से गुणा कर लो, कितना हो गया 4 चौक 16। 1 को 3 से गुणा किया तो 3 माइनस का 1, और ये दोनों भिन्न की है तो इसको भी आप भिन्न का बना दो। ठीक है। अब नीचे वाली पे जाओ, देखो यहाँ पर हर समान है और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह दे रखा है, यानी दो भिन्न दे रखी हो बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है तो आपको पता है ये लस से लेके ही सोल होगी। और जब हर बराबर हो तो लस भी वही आएगा, जैसे 4 का 4 लस आ जाएगा। ऊपर की संख्या एज इट इज उतारनी है आपको, 1 + 3, ये 1 + 3। ये तभी करना है आपको जब यहाँ पर हर की वैल्यू बराबर हो। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो दोनों में हर की वैल्यू बराबर है तो 4 के 4, और ऊपर 1 + 3 जो है ये ऐसा कैसा आपको लिखना है। ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या का लसा लो पहले, 4, 3 और 1 का लसा क्या बनेगा, ये बन जाएगा, देखो 4, 3 और 1 का लसा लिया, 2 का भाग दिया 2 बार, 3 के 3 1, फिर 2 का भाग दिया 1 बार, 3 के 3 1, फिर 3 का भाग दिया 1 1 1, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी 4, 3 और 1 का लसा कितना आएगा 12। नीचे वाली संख्या का भाग लसे में देना है, 4 का भाग 12 में दिया 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया 15, प्लस है तो प्लस, 3 का भाग 12 में 4 बार, और 4 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 चौक 64, माइनस 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 को 1 से गुणा किया तो 12, डिवाइडेड में क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है अपने पास 3 और 1 कितने हो गए 4, 4/4। पहले ऊपर वाली को सोल्व कर लो, देखो 64 और 15 दोनों प्लस के हैं तो 64 और 15 को जोड़ लो, 64 और 15 जोड़ा अपन ने तो 9, 6 और 1 7, 79, ये हो गए 79। 79 में से आपको देखो माइनस का 12 घटाना है तो 12 घटाएंगे तो कितना बच गया 7, 1 बच गया, 7 में से गया तो 6, यानी कितना बच गया टोटल 67। 67/12 डिवाइडेड, देखो 4 से 4 कट रहा है यानी 1/1, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कितना बच गया अपने पास 67/12, यही अपना आंसर है। देखो ये मिश्र भिन्न है, आप चाहो तो ये साधारण भिन्न दे रही, आप चाहो तो इसको मिश्र भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। आपको इन सब को सॉल्व करके एक वैल्यू लेकर आनी है। ठीक है। और इन सब की वैल्यू आपको ट्रिगोनोमेट्री जो एंगल की जो सारणी है उसके अंदर आपको इसके जितनी भी वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कोट स्क्वायर 45 से 4 गुणा हो रहा है, तो जो गुणा संख्या में दे रखी है ना उसका पहले ऐसा कैसे लिख दो, 4 गुणा कोट स्क्वायर 45 का मान, देखो कोट 45 जो है ये tan 45 के बराबर है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो कोट 45 की वैल्यू भी क्या होगी 1 का होल स्क्वायर है। देखो इसके ऊपर स्क्वायर दे रखा है ना तो 1 का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का मान होता है √2, ओनली √2 सेक 60 का मान, उस पे स्क्वायर है यानी √2 का होल स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर है यानी होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस कोस स्क्वायर नंबर, कोस स्क्वायर नंबर साइन 0 के बराबर है, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 का होल स्क्वायर, इसलिए इस पे भी अपन क्या करें स्क्वायर लगा रहे हैं। तो 4 का 4 गुणा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, माइनस
रूट 2 का स्क्वायर, यानी रूट 2 को रूट 2 से गुणा करना है तो ये बनेगा ओनली 2। रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया। देखो सेक स्क्वायर 60, यानी सेक 60 की वैल्यू 2 होती है और 2 का स्क्वायर होता है 4। इसको आप थोड़ा सही कर लेना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3/2 दे रखा है का होल स्क्वायर है, यानी रूट 3/2 को रूट 3/2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3/4 प्लस 0 का स्क्वायर 0। 4 को 1 से गुणा किया तो 4 माइनस के 4 प्लस का 3/4 प्लस 0। ये प्लस माइनस 4 कट गया, लास्ट में क्या बच गया, केवल 3/4। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दे रहा है 4/कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका आपको मान ज्ञात करना है, यानी इसका टोटल मान क्या आएगा। 4 के 4 अपन ने लिख दिए, बटे में दे रखा है कोट स्क्वायर 30 डिग्री। अब कोट 30 का मान देखो, कोट 30 जो है ना ये टेन 60 के ऑपोजिट होता है, यानी टेन 60 का जो भी होगा मान वही मान सिमिलर है, मतलब टेन 60 के सिमिलर है। तो टेन 60 की जो वैल्यू है रूट 3 होता है, और रूट 3 ये भी स्क्वायर में है तो इस रूट 3 को आप स्क्वायर में लिख दो। प्लस है तो प्लस, एक है तो एक लिख दिया। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, और उसके बाद उसका भी स्क्वायर दे रखा है, यानी 1/2 का स्क्वायर लिखना है। माइनस कोस स्क्वायर 45 क्या होता है, कोस स्क्वायर 45 जो है ये साइन 45 यानी 1/√2 के बराबर। इसका स्क्वायर है, यानी इसका भी आप स्क्वायर लगा दो। तो 4 का 4 लिखा। रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, रूट 3 का स्क्वायर जो है रूट 3, यानी रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया तो 3, प्लस है तो प्लस, 1 का 1, 1/√2 का होल स्क्वायर है, यानी 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1 कितने हो जाएंगे 4, माइनस है तो माइनस, 1/√2 का होल स्क्वायर है, यानी 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो 4/3 प्लस, अब देखो बच्चों यहाँ पर 1 दे रखा है और 1 के नीचे भिन्न दे रखी है, तो नीचे वाली भिन्न ना ये पलटती है, इसको हम 1/1 मान सकते हैं, डिवाइडेड 1/4 दे रखा है, यानी ये क्या बन जाएगा 1/1 गुना 4/1। नीचे वाली भिन्न पलटेगी, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 हो गया, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, माइनस 1/2। अब आप 3, 1 और 2 का लसन निकाल लो। 3, 2 और 1 का लसन कितना आएगा 6। कैसे आया लसन, देखो 3, 1 और 2 का लसन निकाला, 2 का भाग दिया, 3 में नहीं गया, 1 का है और 1 भाग, 3 का 1, 1, 1 तो 2 दिन कितने हो गए 6। अब 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 3 दूनी 6, यानी 2 बार। 2 को ऊपर की संख्या 4 से गुणा किया 2 चौक 8, प्लस है तो प्लस, 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को 4 से गुणा किया तो 6 चौक 24, माइनस है माइनस, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3। तो 24 और 8 कितने हो गए, 24 और 8 हो गए 32। 32 में से आपको 3 घटाने हैं, देखो 32 माइनस 3/6, 32 में से 3 गए तो कितने बच गए, ये बचेगा 29 डिवाइडेड 6, और आप इसमें इसका भाग दे लो, 6 चौक 24, कितने बच गए 5, तो 4 से 5/6 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 30, और आपको इन सब की एक वैल्यू लेकर आनी है कि इसका जो टोटल वैल्यू है वो कितना होगा। तो सबसे पहले देखो जो भी वैल्यूज दे रखी है पहले उसकी वैल्यू निकालो सारणी के दौरान। तो tan 60 होता है ना, ये tan 60 होता है ओनली √3। tan 60 की वैल्यू होती है √3, स्क्वायर दे रखा है तो √3 का स्क्वायर कर दो, प्लस 4 दे रखा है तो 4 गुणा साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2,
स्क्वायर दे रखा है तो इस 1/√2 पे स्क्वायर लगा दो, प्लस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद में 3 दे रखे हैं तो 3 गुणा सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3। स्क्वायर दे रखा है तो होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, कोसेक स्क्वायर 60 भी जो है 2/√3 होता है। इस पे भी स्क्वायर है तो बाहर स्क्वायर लगा दिया, माइनस कोट स्क्वायर 30, कोट जो 30 है ना ये tan 60 के बराबर है, यानी √3 स्क्वायर इस पर भी तो इसके भी स्क्वायर लगा दिया। अब जो भी वैल्यूज कोष्टक में दे रखी है उसकी कोष्टक को हटाओ और उसके ऊपर का स्क्वायर जो है ना उसको क्लियर कर लो। तो √3 का स्क्वायर है, √3 को √3 से गुणा किया तो ये बन गया 3 प्लस 4 का 4 गुणा 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और नीचे की तरफ दे रखा है 3 का 3 गुणा 2/√3 का स्क्वायर, यानी इसको इसी से गुणा करना है तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और √3 को √3 से गुणा किया तो 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 का स्क्वायर कितना जाएगा 3, 4 से कट गया, 2 से 4 कटे कितनी बार 2 बार, तो ऊपर की तरफ बचेगा 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 1 कम 2 और 1 का 1, और हर तो 3 से 3 कट गया क्या बच गया 4, यहाँ प्लस दे रखा है तो प्लस ये 4/3 और माइनस का 3, तो 3 और 2 6 सॉरी 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, ऊपर तो बचा अपने पास 6, और देखो इस पे इसको बिन बना दो, इसको बिन बना दो, 1 3 और 1 का लसा क्या हो जाएगा, इनका लसा आएगा 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 4 से गुणा किया तो 12, प्लस है तो प्लस, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा किया तो 4, माइनस है तो माइनस, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, तो देखो आगे देखो 6 का 6, ये 12 और 6 कितने हो गए 16, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा अपने पास 7/3। इसके बाद भिन्न बटा भिन्न दे रखी है, इसको आप 6/1 लिख सकते हो, तो 7/3 कन्वर्ट होगा तो कितना जाएगा 3 ऊपर जाएगा 7 नीचे की तरफ, तो ये बन जाएगा 6 3 18/7, तो ये अपना आंसर हो जाएगा।